नमस्कार, उत्तराखंड प्राइम देख रहे हैं और आपके साथ मैं हूं कौशल सेठ। सीधे रुक करते हैं लखनऊ का, जहां मायावती प्रेस कॉन्फ्रेंस कर रही हैं। मजदूर लोग हैं और जो प्रवासी मजदूर लोग हैं तो ये क्यों ज़्यादा दुखी हैं, क्योंकि इस बीमारी में जो केंद्र और राज्यों की सरकारों को खास तौर से लॉकडाउन के दौरान जो इनकी तरफ विशेष ध्यान देना चाहिए था, जिनकी करोड़ों में तादाद है पूरे देश में, तो इसकी तरफ ना केंद्र ने बराबर ध्यान दिया ना राज्यों की सरकारों ने, और जिसकी वजह से बड़े पैमाने पर तो जब ये लोग भूखे मरने लगे और ठहरने की कोई व्यवस्था नहीं थी, जहाँ ये लोग काम करते थे उनके मालिकों ने इनको निकाल दिया, इनको वेतन नहीं दिया, सरकार ने खाने की तरफ ध्यान नहीं दिया, तो तब फिर इन्होंने पलायन करना शुरू किया। जो श्रमिक लोग हैं, जब लगे कि अब हम भूखे मर रहे हैं तो इनको लगा कि भाई हमें मरना ही है, तो बाहर के प्रदेशों में क्यों अपने प्रदेश में जाके मरें, भूखे ही मरना है जब केंद्र और राज्यों की सरकारें बराबर ध्यान नहीं दे रही हैं। तो तब इन्होंने पलायन करना शुरू किया। और उसके बाद इससे भी ज़्यादा दुख की बात यह है कि जब इसकी आड़ में बीजेपी और कांग्रेस ने एक दूसरे पर आरोप प्रत्यारोप लगाकर तो घिनौनी राजनीति शुरू इन्होंने की, तो तब फिर मुझे मुंह खोलना पड़ा, ये बोलना पड़ा कि आज जो पूरे देश में जो प्रवासी जो श्रमिक लोग हैं, मजदूर लोग हैं, तो इनकी जो दुर्दशा हमें देखने के लिए मिल रही है, खास तौर से कोरोना वायरस की बीमारी के दौरान, लॉकडाउन के दौरान जो सबसे ज़्यादा खराब दुर्दशा देखने के लिए मिल रही है, तो इसके लिए सही मायने में वास्तव में तो जितनी बीजेपी जिम्मेवार है, केंद्र की सरकार, उससे कई गुना ज़्यादा कांग्रेस भी जिम्मेवार है इन लोगों को इस ऐसी स्थिति में लाने के लिए। ये बात मैंने इसलिए कही क्योंकि जब मुझे लगा कि ये घिनौनी राजनीति कर रहे हैं, श्रमिकों की तरफ बराबर ध्यान नहीं दे रहे हैं, उनके ठहरने की व्यवस्था, खाने की, भेजने की, उसकी तरफ ध्यान देने की बजाय घिनौनी राजनीति कर रहे हैं, तो तब मुझे मजबूरी में कहना पड़ा कि आज जो इनकी हालत दयनीय बनी हुई है, तो इसके लिए ये दोनों पार्टियां बराबर की जिम्मेवार हैं, ये मुझे बोलना पड़ा। और इतना ही नहीं, तो जब मैंने कांग्रेस को भी कहा कि जो आज पूरे देश में जो करोड़ों की तादाद में अपने अपने राज्यों को छोड़कर अपनी अपनी रोटी रोजी के लिए जो दूसरे प्रदेशों में गए हैं और जहाँ से अब वो लोग पलायन करके आ रहे हैं आज कोरोना की बीमारी के समय में, तो इसके लिए जिम्मेवार मैंने कांग्रेस को क्यों बताया, क्योंकि आज़ादी के बाद केंद्र और ज़्यादातर राज्यों में कांग्रेस सत्ता में रही लंबे अरसे तक, और कांग्रेस के समय में ही तो जब खास तौर से दलितों को, आदिवासियों को, पिछड़ों को, अपर कास्ट में से गरीबों को, अकलियतों को जब रोटी रोजी के साधन नहीं मिले और किसान भी भूखे मरने लगे, तो तब इनको अपने अपने राज्य छोड़कर बड़े बड़े नगरों में, महानगरों में, तो जहाँ पर भी छोटे मोटे कारोबार थे वहाँ इनको रोटी रोजी के लिए जाना पड़ा, पलायन करना पड़ा। और बड़े पैमाने पर यह पलायन हुआ कांग्रेस की हुकूमत में। और जब और इनकी हालत बहुत ज़्यादा खराब थी, खास तौर से वीकर सेक्शन की, और यदि ये लोग उस समय अपना मुंह खोलते थे तो इनके खिलाफ कार्रवाई की जाती थी, इनके नेताओं के खिलाफ की जाती थी। तो तब फिर, और इतना ही नहीं, आपको मैं बताना चाहती हूँ, जब परम पूज्य बाबा साहब डॉक्टर अम्बेडकर देश के पहले कानून मंत्री बने और कांग्रेस की सरकार थी, पंडित जवाहरलाल नेहरू देश के प्रधानमंत्री थे,
तो जब उन्होंने SC ST के आरक्षण के कोटे को पूरा करने की बात कही कि पूरा नहीं हो रहा है, इसको पूरा करना चाहिए बैकलॉग को, और अति पिछड़े वर्ग के लोगों को आरक्षण देने की बात की, तो कांग्रेस उनके खिलाफ हो गई। तो उनका बड़ा इन्होंने अपमान किया, उनकी कोई भी बात को नहीं माना जाता था। तब उन्होंने कानूनी मंत्री पद से इस्तीफा दिया था। उस समय कांग्रेस पावर में थी सेंटर में। तो कहने का तात्पर्य ये है कि बाबा साहब डॉक्टर अंबेडकर हमारे बीच में नहीं रहे। तो उन्होंने कहा था कि मैंने कानून तो आप लोगों के हित में बना दिए हैं भारतीय संविधान में, यदि आप लोग सही मायने में इसका फायदा लेना चाहते हैं तो आपको केंद्र और राज्यों में तो राजनीतिक सत्ता की मास्टर चाबी खुद अपने हाथों में लेनी होगी। तो ये दौर चलता रहा, लेकिन जब इन वर्गों की उपेक्षा होती रही, अपर कास्ट में से चाहे गरीब लोग हैं उनकी भी उपेक्षा होती रही, तो तब फिर मजबूर होकर, और जब ये लोग पलायन करके चले गए तो वहाँ पर भी इनके साथ बड़ा अन्याय होता था। बाहर के प्रदेश के होने की वजह से इनको पूरी सहूलतें नहीं दी जाती थी। तो फिर हमने मजबूर होकर BSP बनाई। और इन लोगों के लिए मैं ये बताना चाह रही हूँ, जब कांग्रेस पावर में थी, हमारी पार्टी कांग्रेस जब सेंटर और राज्यों में पावर में थी, ज़्यादातर राज्यों में पावर में थी, तो हमारी पार्टी की स्थापना की गई 14 अप्रैल सन 1984 को। और सत्ता में आने के बाद ये कांग्रेस ने सत्ता में आने के बाद इन लोगों की तरफ ध्यान नहीं दिया, लेकिन हमारी पार्टी ने फिर इन लोगों में चेतना पैदा करने के लिए तो पूरे देश में इन लोगों को जगाने के लिए आंदोलन किया था, श्रमिकों को, कि आप लोग अपने राज्यों को छोड़कर दूसरे राज्य में गए हैं, आपके साथ जानवरों से भी ज़्यादा बदतर व्यवहार हो रहा है, आपसे काम ज़्यादा लिया जाता है, वेतन कम दिया जाता, पूरी सुविधा नहीं है। तो हमने आंदोलन भी किया था इसको लेकर कि भाई ये भी अपने देश में शरणार्थी बने हुए हैं, तो ये अपने ही देश में शरणार्थी बने हुए हैं। इसको लेकर पूरे कंट्री में हमने BSP ने आंदोलन किया था। ये शायद मैं सभी विरोधी पार्टियों को ये बताना चाहती हूँ, चाहे सत्ता है या विरोधी पार्टियां हैं। और उसके बाद फिर हमने ये पार्टी बनाई, मतलब। लेकिन कांग्रेस के समय में सबसे ज़्यादा पलायन हुआ था। और जहाँ तक BSP का सवाल है, तो BSP जब पावर में आई, हमें 4 बार सरकार बनाने का मौका मिला, तो हमने सत्ता में आने के बाद तो बड़े पैमाने पर लोग और ना पलायन करें उनको रोका और लोगों को रोटी रोजी के साधन दिए। हमने बेरोजगार लोगों को दूसरी पार्टियों की तरह बेरोजगारी भत्ता नहीं दिया, बल्कि स्थायी रोजगार उनको दिए, जिसके कारण बड़े पैमाने पर जो यूपी को छोड़कर दूसरे राज्यों में लोग पलायन करके चले गए थे, बड़े पैमाने पर लोग वापस आए।